जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, हम लोग नवरात्र में देवी की भगवती की कृपा प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो कृपा प्राप्त कैसे होती है? कृपा प्राप्त करने का जो सबसे पहला चरण यानी फर्स्ट स्टेप है वो देवी के आवाहन का स्टेप है। और वो आवाहन कैसे होता है? जब आप कलश स्थापित करते हैं। कलश स्थापना के लिए हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का जो विधि विधान बताया गया है वह बहुत आवश्यक है। यदि आपने अच्छे समय में कलश स्थापित किया, अच्छे मुहूर्त में, तब माँ भगवती की कृपा आपके घर में रहती है। और इसीलिए कहते हैं कि आपको कलश स्थापना ऐसे मुहूर्त में करना चाहिए जिसमें लक्ष्मी का वास या देवी की कृपा आपके परिवार पर चिरकाल के लिए बने। तो आइए जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना के लिए कौन कौन से मुहूर्त सबसे ज्यादा प्रमुख है। माँ भगवती की पूजा और साधना करने के लिए नवरात्र का ये जो पक्ष है बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्र होते हैं। इस वर्ष जो है शारदीय नवरात्र 5 अक्टूबर अर्थात आज से आरंभ होकर के 13 अक्टूबर तक चलेंगे। यह शारदीय नवरात्रि पर्व संपूर्ण भारत में ही नहीं, हमारे विदेशों में रह रहे जो भारतीय भाई बंधु हैं उनके बीच में भी बहुत श्रद्धा, आस्था और उत्साह, विश्वास के साथ मनाया जाता है। नवरात्र की पूजा जो है उसकी शुरुआत जो होती है प्रथम दिन घट स्थापना से की जाती है। जो लोग अपने यहाँ कलश स्थापना करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो पूरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ कलश स्थापना का संकल्प करें और उसके नियम का पालन करें 9 दिन तक। इस वर्ष घट स्थापना के कई सारे मुहूर्त आ रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 6:19 से सुबह 7:14 तक है। यानी 6:19 से सुबह 7:14 तक का ये पहला सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। दूसरा जो श्रेष्ठ समय है वो है सुबह 8:05 से प्रातःकाल 9 बजे तक। ये दूसरा बहुत शुभ मुहूर्त है। उसके उपरांत दोपहर का भी एक समय है। जो लोग सुबह ना कर सके वो दोपहर में 12:03 से 12:50 के बीच में करना आपके लिए सर्वोत्तम है, शुभ है और ये आपको विशेष फलदायी होगा। और इस दिन यदि चौघड़िए के अनुसार घट स्थापना करना चाहते हैं तो शुभ चौघड़िया प्रातः 7:51 से सुबह 9:19 तक रहेगा। आप इसके बीच में भी स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए जिस तरीके से मैंने बताया, विशेष लग्न जिसे स्थिर लग्न कहते हैं, स्थिर लग्न में स्थापित करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, जिससे आपको स्थिर लक्ष्मी की कृपा मिलती है और देवी की स्थिर कृपा मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि स्थिर लग्न कब आ रहा है पूरे दिन में। आज स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न प्रातः 9:35 से आरंभ होगा, जो 11:50 तक रहेगा। इस बीच में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। राहु काल में स्थापना नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार राहु काल को अशुभ माना जाता है एवं ऐसा मानते हैं कि इस काल में किया गया कार्य अशुभ फल देता है। तो राहु काल में कलश स्थापना करने से बचें। अब बात कर लेते हैं कि पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। तो माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए? नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। मान्यता यह है कि देवी शैलपुत्री यदि प्रसन्न हो जाएं तो भवन, भूमि व अचल संपत्ति और मान सम्मान में वृद्धि करती हैं। माँ भवानी का पहला रूप है माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री शक्ति की देवी हैं, शक्ति का स्वरूप है। माँ शैलपुत्री वो देवी हैं जिनके नाम मात्र से ही बड़े बड़े राक्षस कांप उठते हैं। देवी शैलपुत्री की उपासना से सारे संसार को वश में किया जा सकता है। वह शैलपुत्री जिनके सामने इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो टिक सके, उनकी कृपा बहुत ज्यादा आवश्यक है। माँ शैलपुत्री हिमालय की बेटी हैं, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री को हिमालय की तरह ही शक्ति का स्वरूप माना जाता है। माँ का शैलपुत्री स्वरूप मानवों को पर्यावरण संतुलन की ओर प्रेरित भी करता है, प्रकृति की रक्षा की ओर अग्रसर करता है। आइए अब जानते हैं सर्व बाधा निवारण कौन सा मंत्र है जिसका जाप आज की तिथि में आप माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। यह मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप किसी भी साधक को नवरात्रि में आज की तिथि में करना चाहिए। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इस शारदीय नवरात्र में और देवी भगवती के अलावा और किन किन देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। तो नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम, हनुमान जी की आराधना बहुत ज्यादा विशेष फलदायी बताई गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नवरात्र में नवान पारायण करते हैं, यानी रामचरितमानस का पाठ पूरे 9 दिन के अंदर पूरा करते हैं। इस नवरात्र में सुंदरकांड, रामचरितमानस का
पाठ करना या अखंड रामायण का पाठ करना किसी भी साधक के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इससे शत्रु बाधा दूर होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्र में विधि विधान से मां का पूजन करने से हर कार्य सिद्ध होते हैं और चित्त को, मन को शांति प्राप्त होती है। तो आज आचार्य जी से हमने जाना कि किस तरह से माँ की आराधना करें ताकि हमें कृपा प्राप्त हो माँ की और हमारे घर में सुख समृद्धि आए, शांति बनी रहे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय दुर्गे, शिव दुर्गे। और आज आपके सितारे में इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल दें इजाजत।